बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का आया बड़ा बयान। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक बार फिर से एक नई पहल की जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिलेगा वही मान सम्मान जो मिलता है विधानमंडल के प्रतिनिधियों को। यानी कि अब छोटे स्तर पर जिनको पंच या वार्ड कहते हैं वह भी अपने ग्राम कचहरी या ग्राम सभा आम सभा में पूछ सकते हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित सवाल और मुखिया जी या किसी और प्रतिनिधि को भी देना होगा जवाब। इसके लिए सरकार कर रही है एक गाइडलाइन जारी और सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पंचायती राज विभाग के द्वारा, पंचायती राज संस्था के द्वारा, पंचायती राज अधिनियम के द्वारा एक यह नई पहल की जा रही है कि अब वार्ड सदस्य भी सरकारी योजना से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं प्रतिनिधियों से, उनसे संबंधित पदाधिकारियों से। तो एक बड़ी पहल किया जा रहा है कि विधानमंडल की तर्ज पर पंचायतों में भी होगा सवाल जवाब। पंचायत प्रतिनिधि सरकार की योजनाओं और कार्यों से संबंधित सवाल कर सकेंगे और देना होगा जवाब। इसके लिए सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है। तो एक बार फिर से पंचायत प्रतिनिधियों को मान सम्मान और ऊपर लाने के लिए सरकार की एक नई पहल शुरू की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय अपना चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले, पूरी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बहुत जरूरी बात कि इस खबर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रखिए। मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं और कोशिश करता हूं कि उस कमेंट बॉक्स के आधार पर ही हम खबरों को आपके बीच लाएं, आपके सवालों का जवाब उस वीडियो में दें। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में बेहतर प्रश्न होनी चाहिए, चाहे जो भी आपके मन में प्रश्न आता है। चलिए अब इस खबर को हम बता देते हैं कि बिहार में एक बार फिर से पंचायत को गौरवान्वित करने के लिए, पंचायत को और ऊंचा उठाने के लिए, पंचायत को और हाईलाइट करने के लिए, पंचायत को और पावर देने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों को और ऊंचा रखने के लिए, पंचायत गांव के विकास को लेकर, वार्ड सदस्यों की भूमिका को लेकर, पंच साहब के भूमिका को लेकर, मुखिया जी के भूमिका को लेकर एक बड़ी पहल करने जा रही है। वह पहल है कि विधानमंडल के तर्ज पर पंचायतों में, जिलों में होने वाली बैठकों में सरकारी योजनाओं से संबंधित वार्ड सदस्य भी उठा सकते हैं बैठक में सवाल, और सवाल पूछे जाने पर उसका टोटल मेंटेन रजिस्टर में किया जाएगा और तुरंत उसका जवाब भी मिलना चाहिए। किस प्रकार से, कैसे आपको सवाल करना है, किस पर सवाल करना है, कब सवाल करना है, इसके लिए पंचायती राज विभाग गाइडलाइन तैयार कर रही है। जहां वार्ड सदस्य कहा करते थे कि मुखिया जी तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो अब सुनना पड़ेगा। भरी सभा में उनको जवाब देना होगा कि अगर ये योजना चल रही है तो कितने का है, कौन आदमी करवा रहा है, कौन सा योजना आ रहा है, जो भी सवाल आपका पूछा जाएगा अब मुखिया जी को जवाब देना ही देना होगा। बिहार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य भी सरकार की योजनाओं और कार्यों से संबंधित सवाल कर सकेंगे। पंचायतों की बैठकों में उनके सवाल का उत्तर दिया जाएगा। कौन कौन विषय से संबंधित सवाल किए जाएंगे, इसको लेकर विभाग खास दिशा निर्देश जारी करने जा रही है। बैठक में 10 दिन पहले देना होगा सवाल, गए और सवाल कर दिए, ये नहीं होगा। जिस प्रकार से विधानमंडल में पहले सवाल को दिया जाता है तो उसका उत्तर तैयार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में सवाल कौन करेंगे, जिला परिषद सदस्य। प्रखंड में कौन सवाल करेंगे, बीडीसी का जितने भी मेंबर हैं। यानी कि अगर मुखिया जी को भी वहां बुलाया जाता है तो वो भी वो सवाल उठाएंगे, पंचायत समिति के सदस्य सवाल उठाएंगे,
और पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य सवाल उठाएंगे। 10 दिन पहले उन सवालों को दे देना होगा और तब सभा में अपनी सवाल को रखना होगा, जिसको मुखिया जी को जवाब देना होगा, जिला परिषद अध्यक्ष को जवाब देना होगा, प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख को जवाब देना होगा, उससे संबंधित पदाधिकारियों को जवाब देना होगा, जिस विभाग से संबंधित होगा उसके सरकारी कर्मचारी भी जवाब देंगे। मान लीजिए कि मनरेगा से संबंधित आपके वार्ड सदस्य सवाल उठा रहे हैं, तो मनरेगा के जो पंचायत स्तर के कर्मचारी हैं उस योजना के बारे में जो पूछा गया है जानकारी देंगे। इंदिरा आवास से संबंधित अगर आपका सवाल होगा तो इंदिरा आवास के जो कार्यकर्ता हैं, इंदिरा आवास सेवक जो हैं, उसके जो कर्मचारी हैं पंचायत में, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। बैठकों में विधान परिषद की तरह, विधानमंडल की तरह सभा लगेगी और उसमें तमाम प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और उसके संबंधित पंचायत स्तर के जो भी कर्मचारी हैं वहां मौजूद होंगे, क्योंकि 10 दिन पहले सवाल को थोपा जाएगा, लाया जाएगा और उससे संबंधित क्योंकि लिखित दिया जाएगा और लिखित रूप से भी उनको मिलेगा, वो पढ़ेंगे, उस सवाल का जवाब देंगे और उसकी लिखित कॉपी भी मिल जाएगी। ये तो बेहतर है। जो वार्ड सदस्य कहा करते हैं कि मुखिया जी तो हमारे कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं, योजनाओं की जानकारी मांगते हैं तो पूछते ही नहीं हैं, उसका जवाब भी नहीं देते हैं, तो अब तो लिखित रूप से जवाब दीजिएगा, तो उनको तो जवाब देना ही होगा, सारा उसका रजिस्टर मेंटेन होंगे। निर्धारित बैठक में करीब 10 दिन पहले प्रतिनिधियों को अपना सवाल देना होगा। प्रतिनिधियों के सवाल तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत सचिवों की होगी। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो आपको अपने सवाल पंचायत सचिव को देना है, वो सवाल को तैयार करेंगे और उससे संबंधित जो लोग हैं उनको वो सवाल देंगे ताकि वो अपना प्रश्न लिखित रूप से तैयार कर ले और सभा में उसको जवाब बोल कर दे सके। जिला में अगर हैं तो हाँ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसके सवाल को लेंगे और बैठकों में रखेंगे, उससे संबंधित लोगों को देंगे और बैठक में उसका सवाल का जवाब देंगे। प्रखंड में कार्यपालक पदाधिकारी इससे संबंधित कार्य करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब जो आपके अंदर, हालांकि बीडीसी और जिला परिषद के बैठकों में हुआ करता था, रोक प्रश्न करते थे, उसका जवाब मिलता था, लेकिन वह लिखित प्रोसीडिंग के रूप में नहीं होता था। अब वो 10 दिन पहले लिखित रूप से देना होगा और लिखित रूप से उसका प्रश्न का हल भी करना होगा, तमाम चीज़ों का रजिस्टर मेंटेन होगा। लेकिन पंचायतों में इस तरह से नहीं हो करता था, हो हल्ला हुआ और हो गया। अब तो सवाल मिले तो सबसे पहले तो सवाल का उत्तर देना होगा, उसके बाद योजनाओं की आप जानकारी ले सकते हैं। आपको हम बता दें कि लोकसभा में सांसद और विधानमंडल में विधायक जिस प्रकार से सवाल जवाब उठाया करते हैं, उसी प्रकार से अब सवाल जवाब जो है अब पंचायत स्तर पर भी होगा। लोकसभा में सांसद और विधानसभा में विधायक जिस तरह से सवाल करते हैं और संबंधित सरकार उनका उत्तर देती है, इसी तर्ज पर व्यवस्था सूबे की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में भी लागू होगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। जल्द ही इसको लेकर आदेश जारी किया जाएगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायत की होने वाली बैठकों में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। पंचायती राज के माध्यम से चल रही योजनाओं के संबंध में प्रतिनिधि सवाल करेंगे, जिसका लिखित में उत्तर उन्हें दिया जाएगा। पंचायत में प्रतिनिधि यह जान सकेंगे कि उनके यहाँ चल रही योजनाओं की क्या स्थिति है। अगर कोई लंबित योजना है तो उसके बारे में भी वे जान सकेंगे। इससे पदाधिकारियों पर कार्य का समय पर हर हाल में पूरा करने का एक जवाब भी बनेगा। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि पंचायती राज के अलावा अन्य विभागों के खास विषय पर प्रतिनिधि सवाल करें। बाद के चरणों में इस पर निर्णय लेकर आदेश जारी होगा। शुरुआत में पंचायती राज विभाग से संबंधित सवाल किए जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा के तर्ज पर अब पंचायत प्रतिनिधि भी जो हैं भैया वो सवाल कर सकते हैं। यानी कि पंचायत को भी अब एक संसद, विधानमंडल, विधानसभा का रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।